हम लोग आज पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मतलब रिडक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ये सब का रिडक्शन होगा, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्टीमेटली जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन पैटर्न जो है ना वो डिफरेंट होगा। समझ गए? पैटर्न क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे कि ये सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, सीफ रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर, ये सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन कीटोन को ये सब ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो अगर हम कंफर्म हो जाए कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है तो एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। तो अब कार्बोनिल ग्रुप में वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, अगर ये कंफर्म करना हो तो ये सब का यूज़ करेंगे। अगर एल्डिहाइड होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और अगर कीटोन होगा तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि अब यहाँ पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है। ठीक है। लेकिन ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, कैमनोफोर, K2Cr2O7, इसके अलावा और भी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह भी है, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना। ये सब जो है एल्डिहाइड कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। समझ गए? हैं? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका लिस्ट में नाम दिया हुआ है, ये सब क्या करता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है एल्डिहाइड और कीटोन में, दोनों को ऑक्सीडाइज करता है समान रूप से। ठीक है। लेकिन ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन कीटोन को नहीं कर पाता है। ठीक है। आई बात समझ? ये जितना भी एजेंट है सबके सब नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये जितना भी है सबके सब क्या रिलीज करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है ना। सबके सब क्या रिलीज करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर? तो अब ये ऑक्सीडाइज कैसे करता है? सब नेसेंट ऑक्सीजन से ही होता है। तो जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉलेंस रिएजेंट का। ठीक है। ये सब मिटा देते हैं, लिख लिया ना। तो हम लोग सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट के बारे में देखें। तो ये हुआ हमारा रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया में डिजॉल्व करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं। तो ये जो है इस सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि सिल्वर मिरर जो है टेस्ट ट्यूब के जो दीवार है उस पर बन जाएगा, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कैसे तैयार करते हैं कि हम लोग सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व कर देते हैं, तो वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाता है और अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। फिर ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है, और यही है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है। समझ गया ना? है डायमाइन अर्जेंटेट है। ठीक है ना। आई बात समझ में? हाँ, ये डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया, डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया। ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, यही है टॉलेंस रिएजेंट, यही फाइनली तुम्हारा टॉलेंस रिएजेंट है। ठीक है। यही एल्डिहाइड से इंटरेक्ट करता है, जैसे हम एसिटल्डिहाइड लिए हैं। ठीक है ना। तो एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, और यहाँ देखो ये बन गया ना, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बना है। तो ये अमोनियम एसीटेट हो गया, और यहाँ पर यहाँ सिल्वर बन रहा है। इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से सिल्वर मिरर बनता है। सिल्वर जो है चिपक जाता है किनारे किनारे, समझा? तो सिल्वर मिरर बन रहा है इसके कारण। आ गया समझ में? क्लियर? हाँ, इसी के कारण चिपक जाता है दीवार में ये सिल्वर, वही चमकता है।
इसके ये एक तरह से ग्लू का काम करता है, ये सिल्वर जो उसके ऊपर चिपक जाता है, ऐसे भी सिल्वर चिपकू होता भी है, समझ गया ना। हाँ, तो यहाँ पर ये सॉलिड बना और ये बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन। तो सिल्वर मेटल के फॉर्मेशन के चलते जो है ये सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो है कोई भी सिट्रेट को, मतलब सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, कुछ भी हम लोग डाल देते हैं, है ना। जैसे अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाए कॉपर सल्फेट का, मतलब कॉपर सल्फेट को जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बनाए, है ना। इसीलिए अभी फिर से नहीं लिखे, क्योंकि पिछला भी था वो भी अमोनिकल ही था, है ना। और इस रिएक्शन में भी हम लोग वार्म करते हैं, और इसके पहले जो बताए थे टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराए उसमें भी वार्म ही करते हैं, है ना, वाटर बाथ के ऊपर। तो ये जो है फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? दो बॉटल रहता है ना, हाँ। एक में रहता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना, और दूसरे बॉटल में सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, कोई भी सिट्रेट रहेगा, कोई भी सिट्रेट रहेगा। दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो ये दोनों चीज़ बन जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फॉलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी मिलाते हैं ना, हाँ। जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो ये दोनों हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद हम रिएक्शन करवाते हैं। एक बॉटल में ये रहता है, दूसरे बॉटल में सिट्रेट रहता है। जब दोनों मिला दिए तो ये इसका फॉर्मेशन हो गया। सोडियम रहेगा, सोडियम सिट्रेट रहेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सिट्रेट रहेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। तो और इधर कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और ये दोनों जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, और हम लोग जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मिलेगा, साथ में मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड। साथ में क्या मिलेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड, जो रेड पीपीटी देता है। इसलिए रेड जैसे ही आया हम समझ जाते हैं एल्डिहाइड प्रेजेंट। रेड पीपीटी नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि कीटोन रहेगा तो ये बनेगा ही नहीं, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा ही नहीं, ये रिएक्शन ही आगे नहीं होगा। कितना भी वार्म करें तो रेड पीपीटी बनेगा नहीं। तो हम समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर कीटोन है, क्योंकि पहले ही हम प्रेजेंट पता कर लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है ना। डाइनाइट्रो फिनाइल टेस्ट के द्वारा हम पता कर लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं। डीएनपी टेस्ट करते हैं, है ना। डीएनपी टेस्ट में कार्बोनिल ग्रुप पकड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग टेस्ट करते हैं कभी ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड रहेगा तो ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा तो नेगेटिव होगा, यानी कीटोन है, ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर? अंडरस्टूड? उसमें करेक्शन कर लो, सिट्रेट लिखे थे ना, हाँ। सिट्रेट नहीं है वो, तो इसमें है, क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट्स में अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिखाए थे ना, कंटेनिंग सिट्रेट, हैं। नहीं, वो नहीं देना है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट देना है। सोडियम पोटेशियम, हाँ, क्या लिखना है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। वहाँ पर लिखा है था ना सिट्रेट आयन। सिट्रेट आयन के जगह पर इसके पहले जो बताया अभी, हाँ, किसके बारे में बताया था अभी? टॉलेंस रिएजेंट के बताया था ना। तो टॉलेंस में नहीं, टॉलेंस फेलिंग बताया था ना। टॉलेंस तो पहले बताया, फेलिंग में जो होता है, फेलिंग सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखा है ना, सिट्रेट आयन लिख दिए थे ना। तो सिट्रेट आयन की जगह लिखो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। समझ गया? क्लियर? सिट्रेट आयन रहेगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में, ठीक है। आ गया बात समझ में? तो वहाँ करेक्शन कर लो। तो अब जो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही है।
इसके पहले जो लिंक सॉल्यूशन था वो भी कॉपर, दोनों ही अमोनिकल सॉल्यूशन है ना, दोनों जो है अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दोनों ही है ना। मतलब अमोनिया में हम किसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो अल्कलाइन होगा ना, हाँ। और फैलिंग सॉल्यूशन बनाना है तो अलग टार्ट्रेट डालते हैं, और जब वहाँ पर कौन सा टार्ट्रेट डालते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट डाल देते हैं, है ना, उसको रिचिली सॉल्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो है सीट्रेट डालते हैं, यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और दोनों में जब हम रिएक्शन करवाते हैं कॉम्प्लेक्स भी सेम ही बनेगा, ठीक है। आया बात समझ में, इसमें डिटेल नहीं लिखा गया। और दोनों में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्यूप्रस ऑक्साइड ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर ब्रिक रेड दिखेगा और उसमें रेड दिखेगा। उसका प्रॉब्लम क्या है कि साथ में जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ना, उसके साथ मिक्स होने के चलते ये रेड पीपीटी दिखता है, समझ गए ना, हाँ। तो दोनों में रेड ही दिखेगा, चाहे हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से टेस्ट करें या फैलिंग सॉल्यूशन, दोनों में रेड ही दिखेगा, है ना। बेनेडिक्ट में जो है ब्रिक रेड हो जाएगा, उसमें सिंपल रेड रहेगा। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन का नॉर्मल हो गया। सिर्फ रिएजेंट के साथ भी करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो कोई भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो सब में एल्डिहाइड से ही रिएक्शन होगा, कीटोन से किसी में भी रिएक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब आगे जब आओगे तो उसमें बता देंगे इसका मैकेनिज्म, फिर आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो समझ ही गए, है ना, क्लियर।